अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मैंने वीडियो लगाई थी हमेरा आंटी के व्लॉग की, उसमें जो है मैंने अपनी राय का इजहार किया था सामी के डिवोर्स को लेके। तो हर बंदा अपनी राय का इजहार करता है, जो मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया और जो मुझे सही लगा वो मैंने कह दिया। अच्छा, उस वीडियो में कई बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स हैं जो मैंने कहा उसको तस्लीम करते हैं कि वाकई ही ऐसे ही हुआ, लेकिन चंद एक कमेंट्स ऐसे आए हैं जो कि मेरी इस बात को तस्लीम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि पहला एक कमेंट तो ये था कि आपने जो है सामी की वाइफ का नाम क्यों लिया, जबकि सामी ने अपनी वीडियो में मना किया था कि उसकी वाइफ का नाम नहीं लेना। आप मुझे ये बताएं कि मैं सामी की वाइफ का नाम कैसे ना लूं, जबकि सामी खुद ही अपनी वाइफ का नाम ले रहा है और उसकी तस्वीरें जो हैं उसने थंबनेल पे लगाई हुई हैं। और अगर सामी को इतने ही उसके इज्जत का ख्याल है तो सामी सबसे पहले तो ये काम करे ना कि अपनी YouTube चैनल से जो वीडियोस हैं, जो फेस रिवील की वीडियोस हैं, जो बाकी सारी वीडियोस बनी हुई है इस मंथ में, वो सारी डिलीट करे। क्यों नहीं करता? मैंने अगर सामी की वाइफ का नाम लिया तो उसमें कोई बुरा काम नहीं किया, मेरा हक है, मैं उसका नाम ले सकती हूँ। मैं एक राय दे रही हूँ, मैं उसको कोई बुरा भला नहीं कह रही, ठीक है। और सामी सबसे पहले तो अपने जो वीडियोस हैं वो डिलीट करे, क्योंकि अगर वो डिलीट कर देगा तो उसको जो इस मंथ के पैसे बन रहे हैं या जो उसके इनकम बन रही है वो उसको नहीं मिलेगी। तो वो इस मंथ इस वीडियोस को डिलीट नहीं करेगा। अगर इतनी इज्जत का ख्याल है तो सुबह सारी वीडियोस जो हैं वो डिलीट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप ये बात कर रही हैं, वो है, इसमें शर्म की बात नहीं है। मैं गलत बात नहीं कर रही, मैं एक सही बात कर रही हूँ कि आप खुद सोचें कि एक लड़की की शादी कैसे टूट सकती। इतनी जल्दी मंगनी नहीं थी, शादी थी, निकाह हुआ था, कोई एक छोटी सी बात नहीं थी कि बंदा कहे जी हाँ जी ये तो टूट गई। इतने अरसे से आप लोग भी और मैं भी, हम लोग ये सब देखते हुए आ रहे हैं। तकरीबन हमारे आंटी के व्लॉग्स में डेली देखती हूँ और हम देखते हुए आ रहे हैं कि वो लड़की खुश है, बिल्कुल उसके चेहरे पे कोई ऐसी बात नहीं है। अगर लड़की इस बात के लिए राजी ना हो तो वो कभी भी खुश नजर नहीं आती। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको बता देती है कि ये लड़की जो है खुश नहीं है। बल्कि जिस दिन निकाह था उसी दिन वो लड़की गाड़ी में बैठ के सामी के साथ आई है और वो बिल्कुल खुश थी। मुझे समझ नहीं आती कि इस बात का एंड क्यों हुआ है, क्या हुआ है, क्या वजह। तो मैंने तो सिर्फ अपना इजहार ख्याल किया है, जो मुझे सही लगा मैंने अपना एक राय दे दी है। मेरी इस राय से बहुत लोग जो हैं मुत्तफिक है, ठीक है जी। एक कमेंट मुझे आया था कि हमारा आंटी ने उस लड़की पे इतने पैसे खर्च कर दिए और उन्होंने अगर इतने पैसे खर्च करने के बाद निकाह तो कोई नहीं तोड़ता, तो ये तो वो। और दूसरे नंबर पे ये उन्होंने लिखा था कि अली के साथ जो कुछ इन्होंने किया है शायद उसकी वजह से उन्होंने अपनी इनकी शादी खत्म करवा दी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैसे कहाँ पे इतने खर्च किए हैं। एक निकाह का फंक्शन किया है, वो भी पता नहीं कैसे किया है। और दूसरे नंबर पे जो ईद थी, ईद आपकी आंखों के सामने है, आप खोल के देख सकते हैं उनकी वीडियो। ईद पे क्या था, एक शर्ट थी और एक सादा सा सूट था, वो भी किसी ब्रांड का नहीं था, और सादी सी चूड़ियां थी और 200-400 रुपए वाला खुस्सा था, या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का खुस्सा होगा। इससे अलावा उस लड़की को इन्होंने कभी कुछ नहीं लेके दिया। ये हो गया इनका खर्चा। और जो इन्होंने उस वीडियोस के बाद जो उस पे कमाया है वो तो इतना कमा लिया कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे नंबर पे अली की जहाँ तक बात आती है तो अली के साथ तो इन लोगों की ज्यादतियां कोई अभी से थोड़ी हैं। ये तो पिछले साल आयशा के पैदा होने के बाद इन्होंने फिर से अली को घर से निकाल दिया था। अली और अक्सा की अम्मी के घर में अलीपुर में रह रहे थे और कुछ अरसे के बाद ये लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे इसकी निकाह से कुछ दिन पहले इनकी आपस में सुलह हुई है हमेरा आंटी की और अली की। तो ये सब बातें जो है, अली के साथ इख्तलाफात जो है हमेरा आंटी के, ये वो बहुत पहले सब लोग जानते हैं। कोई नए इख्तलाफात नहीं है कि अभी हुए हैं, और वो उनकी फैमिली के लोग हैं, कोई आउट ऑफ फैमिली भी नहीं है कि वो हमारा आंटी के बारे में जानते ना हो। वो सब कुछ जानते हैं। और कोई भी बंदा अपनी बेटी का रिश्ता वाकई ऐसी जगह पे नहीं देता जहाँ पे पहले से ऐसे हालात चल रहे हों। तो मेरे ख्याल में ये रिश्ता नहीं था, ये सब कुछ फेक था। मैं यही कहना चाहूंगी आपके कमेंट के जवाब में। इसके बाद अब जो नया एक सीन आया है कि हमारा आंटी ने जो उस लड़की की शॉपिंग की हुई थी, जो उसके ड्रेसेस बनवाए हुए थे, वो अब ऐलान कर दिया है कि वो मैं किसी ऐसी लड़की को डोनेट करना चाहती हूँ जो कि किसी गरीब घर की हो या उस तक पहुँच जाए या इस तरह का कुछ। पहली तो बात यह है कि कोई किसी को फ्री नहीं देता, और वो भी हमारा आंटी, वो तो कभी भी ना दे। और दूसरे नंबर पे जो ड्रेसेस बने हुए हैं लड़की के, उन ड्रेसेस को देख के आपको कहीं से ही लगता है कि वो ड्रेसेस उस पतली दुबली सी लड़की के साइज के हैं। ना तो उसकी ज्यादा हाइट थी, ना वो मतलब हेल्दी थी, वो बिल्कुल स्मार्ट लड़की है। उसको ये ड्रेसेस कैसे आएंगे?
और दूसरे नंबर पर जो ड्रेसेस, जो वलीमे का ड्रेस है, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने गीगा मॉल से किसी डिजाइनर का लिया है। आप बताएं आजकल के दौर में ये ड्रेस कोई डिजाइनर डिजाइन करेगी? आजकल के डिजाइनर्स के तो कैसे कैसे खूबसूरत ड्रेसेस हैं, और वो भी गीगा मॉल में। ये तो मुझे कोई आज से 8-9 साल पहले का कोई ड्रेस लग रहा है जो ये ले आई है सामने कि जी ये ड्रेस लिया हुआ था, ये हमने बनवाया हुआ था, ये लहंगा था, ये हमने बनवाया हुआ था। ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ फेक है। ये कोई पुराने ड्रेसेस थे, किसी के पड़े हुए, किसी से इन्होंने रेंट पे ले लिए और ये शो ऑफ कर रही है। ना इन्होंने किसी को देने हैं ना कुछ करना है, सिर्फ ये शो ऑफ कर रही है। और वो जो जूता दिखाया उन्होंने, वो भी किसी का यूज हुआ हुआ जूता है, वो न्यू जूता नहीं है। नए डब्बे में डाल के उन्होंने हमें ये शो ऑफ करा रही है। और ये भी एक नया तरीका है। उधर से निकाह टूटा, वहां से एक वीडियो बड़ी बन गई, उसके बाद नया कंटेंट बनाने के लिए उन्होंने अब ये काम शुरू कर दिया है कि लोग इनको मैसेज करेंगे, लोग इनकी वीडियोस देखेंगे, लोग इनसे कहेंगे ये ड्रेस हमें दे दे, ये ड्रेस हमें दे दे। कोई भी नहीं किसी को देता कुछ, और ये तो खास तौर पे कभी भी नहीं देंगी। जो लोग अपनी बहू का इतना ख्याल रखते थे, इतना प्यार करते थे, और उसकी एक शगुन की चीज किसी को दे देंगे, कभी भी नहीं देता कोई। इतना अगर उनको प्यार होता ना तो ये ऐलान ही ना करती, ये अपने पास रख लेती, ताकि हम ये ड्रेसेस उसने पहने हुए तो नहीं थे ना, उसके उतरे हुए तो नहीं थे, आगे सामी की शादी तो करनी है ना, तो ये संभाल के रख लें, आगे सामी की बीवी को बना दे। लेकिन ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा कंटेंट बनाने के लिए, लोगों को रिव्यूज बढ़ाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। मेरी इस बात से अगर मुत्तफिक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मुझे यही लगता है कि ऐसे ही है। अगर कोई मुझे गलत कहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मुझे सही लग रहा है वो मैं बोल रही हूँ और मैं बोलती रहूंगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं अपने व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। आगे जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं उसके साथ आपको अपने चैनल पे रिव्यूज देती रहूंगी, बताती रहूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्लीज क्लिक कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं हाजिर होंगी, तब तक इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।